हेलो एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आज हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने वेरियस एंजाइम्स, वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स टेक पार्ट करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको। इट इज़ अ डुप्लीकेशन प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इट्स ओन। हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन क्या हो गया, ये अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएगा। जब ये अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। देखिए, ये जो रेप्लिकेशन है ये क्रोमोसोम में होती है, ये एस फेज़ में होती है। इट अकर्स, ये एस फेज़ में होती है। प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होती है, और यूकैरियोट्स में ये जो है क्रोमोसोम्स के अंदर सिंथेटिक फेज़ में होती है। नाउ इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। आज हम इसका प्रोसेस अब डिस्कस करेंगे। नाउ पहला स्टेप आता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, रेप्लिकेशन हमेशा जो है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। अब ये एक पर्टिकुलर जगह से शुरू होती है, जिससे हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसे हम ORI साइट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ORI रीजन है, ये AT रिच सीक्वेंस होता है। यहाँ पे एडेनिन थाइमिन बेस पेयर्स रिच होते हैं, और इन्हीं एडेनिन थाइमिन की बेस पेयरिंग में अनपेयरिंग होती है। अगर हम बात करेंगे वायरसेस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, प्लास्टिड्स की या बैक्टीरिया की, यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शंस में होगा। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे या बाकी प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशंस है ये एक पॉइंट से ज़्यादा जगह से शुरू होता है, इसलिए इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। यानी कि अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, तो ये मैंने डायग्राम बनाया, तो यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशंस होता है। और अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, या हमारे पास प्लास्टिड्स आ गए, वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, इनमें जो है यूनी डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशंस होता है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। नाउ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ आवर अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अगर हम बात करेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की, तो जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास, ये मैंने बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको हमने अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। तो इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेस। इस हेलिकेस को हम अनवाइंडेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये ATP डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, मतलब ATP को यूज़ करके ये अनवाइंड करेगा। इस अनवाइंडिंग से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। और टेंशन क्रिएट होने से एक फॉर्क बनता है, एंड दैट फॉर्क इज़ नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अगर मैं रेप्लिकेशन फॉर्क बनाऊंगा तो कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, दिस इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, दिस इज़ नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे अभी भी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। नाउ अब देखो, नाउ अब क्या होगा, हेलिकेस क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और यही काम प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज करता है और गायरेज करता है। टोपोआइसोमरेज का एक और काम होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए को रखता है। नाउ
अब क्या होगा, अब होता है यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और बनाता है वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ से डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक होकर सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गया है और एक स्ट्रक्चर्स बन गया है। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। नाउ अब दोनों स्ट्रैंड डीएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और ये भी टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। और ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है इनको स्टेबलाइज करता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। क्या कहते हैं? एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं। यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसे स्टेबल रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो क्या होता है, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फ्रीली फ्लोट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में और इनमें क्या हो जाता है, इनमें होता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब कि यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेस। एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फोराइलेस, ये फॉस्फोराइलेस फॉस्फेट जुड़ेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में और जो फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी जैसे एडिनोसाइन, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन था, इस डीऑक्सी एडिनोसिन ने फॉस्फेटेस एंजाइम ने काम किया तो बन गया डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे डीऑक्सीग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइडिटाइन ट्राइफॉस्फेट। इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट होना ज़रूरी है। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होंगी तो इसी के ऊपर टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनकी न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होने के बाद जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा वो उसकी जो सीक्वेंस है वो प्रॉपरली मैच करेगी। नाउ अब न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गए हैं, डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी एक्टिवेट हो गया तो अब शुरू हो जाता है चेन इनिशिएशन। दिस इज़ द बेसिक स्टेप्स। अब यहाँ से जो है रेप्लिकेशन शुरू होगा। देखिए अब चेन इनिशिएशन कौन करता है, मैंने बताया था एक एंजाइम जिसका नाम आरएनए प्राइमर है। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड इसमें होती हैं। बेसिकली ये समाल मिनिमम 5 न्यूक्लियोटाइड इसमें होता है। इसमें बेसिकली राइबोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम है प्राइमेस। ये प्राइमेस क्या करता है, आरएनए प्राइमर को जोड़ता है और ये आरएनए प्राइमर जो है ये बेसिकली एक आरएनए सिंथेसाइज्ड सेगमेंट होता है और ये 5 प्राइम एंड पे जुड़ता है। एक एंजाइम काम करता है प्राइमेस। नाउ ये प्राइमर जो है ये 5 प्राइम एंड ऑफ द वन स्ट्रैंड पे ये जुड़ जाता है, मतलब 5 प्राइम एंड का जो फ्री एंड है 5 प्राइम एंड पे 5 प्राइम पे जो फ्री एंड है वहाँ पे जुड़ता है और फॉर्क एंड पे जो दूसरा स्ट्रैंड है वहाँ पर भी ये इसको रिमूव किया जाता है और जो ये गैप छोड़ेगा इसके बीच में गैप आएंगे, इस गैप को फिल करता है एक एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1 और ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है दिस इज़ बॉन्डेड बाय एंजाइम लाइगेस, इसको लाइगेस एंजाइम बॉन्ड करके रखता है। नाउ चेन इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास बेस पेयरिंग। अगर हम बेस पेयरिंग की बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो अपोजिट में आ जाते हैं टू द एक्सपोज नाइट्रोजन बेस्ड ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि बेस पेयरिंग कैसे होगी, जैसे एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट में आएगा थाइमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी साइटोसिन है, साइटोसिन के अपोजिट में आएगा गवानीन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बेस पेयरिंग चलती जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट जो है ये क्या हो जाएगा, अपोजिट टू ए के अपोजिट आएगा थाइमिडीन तो बनेगा एटी और ये ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होते हैं, 2 नाइट्रोजन इस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट के अपोजिट में आएगा, साइटोसिन के अपोजिट में आता है गवानीन तो बनेगा सी और जी। साइटोसिन के अपोजिट में गवानीन लेकर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ए के अपोजिट में आएगा डीएटीपी एडिनोसाइन ट्राई, हाँ एडेनिन के अपोजिट में आएगा थाइमीन, क्या आएगा थाइमीन, तो इसके अपोजिट में आएगा टी, यहाँ पे टी है ये, इसके अपोजिट में क्या आएगा टी, तो यहाँ पे आएगा ए के अपोजिट में टी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही गवानीन के अपोजिट में आएगा साइटोसिन
तो गवानीन के अपोजिट में आ गया साइटोसिन। यही बेसिकली बेस पेयरिंग होती है। ये बेस पेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेस पेयरिंग होती है चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग। ये वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ये पेयरिंग होती है। नौ इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जो है इन्हें सेपरेट करते हैं एक एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है पायरोफॉस्फेटेस। और ये पायरोफॉस्फेटेस क्या होता है, ये एनर्जी को भी रिलीज़ करता है। इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड को एस्टेब्लिश करने में। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है और नाइट्रोजन बेस ऑफ टेम्पलेट, मतलब फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेस ऑफ टेम्पलेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो कौन कैरी करता है, पायरोफॉस्फेट्स जो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा इस प्रोसेस के लिए। देखो जैसे मैंने स्ट्रैंड लिया, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये स्ट्रैंड यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसका ही टेम्पलेट स्ट्रैंड आ गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पायरोफॉस्फेटेस ने काम किया और पायरोफॉस्फेटेस ने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को निकाला और कुछ अमाउंट में एनर्जी को भी निकाला। क्लियर है ये चीज़? ये डायग्राम्स आपने नोट। नाउ अब आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये बनता है डीएनए स्ट्रैंड जब रेप्लिकेट होता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और इस रेप्लिकेशन को हम कहते हैं जिपर डुप्लीकेशन भी। दिस रेप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज जिपर डुप्लीकेशन। नाउ अब देखिए जो 2 स्ट्रैंड्स डीएनए में होते हैं जो एंटी पैरेलली रन करते हैं, मतलब ये एक स्ट्रैंड ऐसे है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, मतलब दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स कि वो अपोजिट है। अब देखिए द स्ट्रैंड्स हैविंग 5 प्राइम एंड ऑन द एक्सपोज साइड, वो स्ट्रैंड जिसका 5 प्राइम एंड जो है वो एक्सपोज साइड पे है, ये वाला। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस होगा ये लीडिंग स्ट्रैंड है और लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और ये जो है जो 3 प्राइम एंड वाला है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। इस लैग क्योंकि प्राइमर जो वो 5 प्राइम एंड पे जुड़ता है तो 3 प्राइम एंड पे प्राइमर जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो प्राइमर तो हमेशा 5 प्राइम एंड पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेंगे वो छोटे छोटे सेगमेंट्स पे बनेंगे। दीज सेगमेंट्स ये जो बेसिकली हैं ये होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। इन लैगिंग स्ट्रैंड्स में 3000 to 4000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन लैगिंग स्ट्रैंड्स को पहली बार ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। और इन फ्रेगमेंट्स को बीच में जो गैप है इस गैप को जोड़ने का काम एक एंजाइम करता है। इस एंजाइम का नाम है लाइगेस। क्लियर है यहाँ तक? तो 5 प्राइम एंड जहाँ पे होगा वहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, जहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा वहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा और इस लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस वे में सिंथेसिस होती है और लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस वे में सिंथेसिस होती है। लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा डीएनए, लैगिंग स्ट्रैंड में स्ट्रेचेस में सिंथेसाइज होगा, फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होगा। इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नाउ द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी एक टाइप है रेप्लिकेशन की जहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसाइज हो रहा है और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन आ गया। हमने पढ़ना है 3 मॉडल्स आते हैं, 3 मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक होता है डिस्पर्सिव, दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव, तीसरा होता है कंजर्वेटिव। तीनों को हमने आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। बने रहेगा हमारे साथ विद उमेर आलम क्लासेस। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। जो प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर है ये इट इज़ डन बाय एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज 1। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये मिसमैच सीक्वेंस जो है नाइट्रोजन बेस का इसको रिकॉग्नाइज करता है और क्या करता है इस मिसमैच सीक्वेंस में जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट लगाता है, ये ब्रेक करता है डीएनए को। मतलब एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक करेगा एट द प्लेस ऑफ रिपेयर। जहाँ पे रिपेयर करना होगा वहाँ पे एंडोन्यूक्लियस जो है ये एंजाइम है ये ब्रेक करेगा, कट लगाएगा एंड रिप्लेस द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करेगा। और जो रिपेयर्ड सेगमेंट जो बाद में इसमें जुड़ेगा उसको सील किया जाएगा। उसको किसके साथ सील किया जाता है, एक एंजाइम सीलिंग का काम करता है डीएनए लाइगेस। इस डीएनए लाइगेस को कहते हैं सीलर।
इस डीएनए लाइगेज को कहते हैं सीलर, ये सील करेगा। उसके बाद आता है एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये रिमूव करता है रेजिड्यूज को, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है रेजिड्यूज को वन बाय वन फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड चेंज देम टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, और इससे बाद में चेंज किया जाता है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, व्हेन वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल, अगर एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, तो ऐसी रेप्लिकेशन को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होती है। एक लैगिंग स्ट्रैंड है, इस लैगिंग स्ट्रैंड्स में फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस होती है, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशंस का मॉडल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। जुड़े रहेगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।